राधा और श्री कृष्ण का प्रेम अमर है। राधा ने श्री कृष्ण से और कृष्ण ने राधा से निस्वार्थ और आत्मिक प्यार किया था। इस प्रेम का कारण आज श्री कृष्ण के नाम के आगे राधा लगता है। राधे कृष्ण, कोई रुक्मणी कृष्ण क्यों नहीं कहता, जबकि रुक्मणी भी तो राधा की तरह प्रेम करती थी। आओ जानते हैं राधा कृष्ण प्रेम की अनसुनी बातें। नंबर 1, अन्य पौराणिक कथाओं के अनुसार राधा श्री कृष्ण से 5 वर्ष बड़ी थी। राधा ने श्री कृष्ण को पहली बार जब देखा था, जबकि उनकी माँ यशोदा ने उन्हें ओखल से बांध दिया था। उन्होंने देखकर राधा बेसुध सी हो गई थी और उनके प्रेम में पड़ गई थी। उन्हें लगा था कि यह किसी पूर्व जन्म का रिश्ता है। कुछ लोग कहते हैं कि वह पहली बार गोकुल अपने पिता ब्रजभानु जी के साथ आई थी, तब श्री कृष्ण को पहली बार देखा था। और कुछ विद्वानों के अनुसार संकेत तीर्थ पर पहली बार दोनों की मुलाकात हुई थी। जो भी हो, लेकिन जब राधा ने श्री कृष्ण को देखा तो वह उनके प्रेम में पागल जैसी हो गई थी और कृष्ण भी उन्हें देखकर बावरे हो गए थे। दोनों में प्रेम हो गया था। ब्रह्मवैवर्त पुराणों प्रत्येक खंड अध्याय 38 के अनुसार और यदुवंशियों के कुल गुरु गर्ग ऋषि द्वारा लिखित गर्ग संहिता के एक कथा के अनुसार एक बार नंद बाबा श्री कृष्ण को लेकर बाजार घूमने निकले थे। उन्हें दौरान राधा और उनके पिता की वहां पहुंचे थे। दोनों का वहां पहली बार मिलन हुआ। उस दौरान दोनों की ही उम्र बहुत छोटी थी। उस स्थान को संकेतिक तीर्थ स्थान कहते हैं। संकेत का सब अर्थ है पूर्वनिष्ठ मिलने का स्थान। मानता है कि पिछले जन्म में ही दोनों ने यह तय किया था कि हम इस स्थान पर मिलना है। कहते हैं कि यह पर गर्ग संहिता के अनुसार एक जंगल भी स्वयं ब्रह्मा ने राधा और कृष्ण का गंधर्व विवाह करवाया था। यहाँ हर साल राधा के जन्मदिन यानी राधा अष्टमी के लेकर अनंत चतुर्थी के दिन त- तक मेल लगता है। नंबर 2, ब्रह्मा वैवर्त पुराणों की एक पौराणिक कथा के अनुसार श्री कृष्ण के साथ राधा गोकुल में रहती थी। एक बार उनकी अनुपस्थिति में श्री कृष्ण अपनी दूसरी पत्नी गिरिजा के साथ घूम रहे थे। तभी राधा आ गई। वे गिरिजा पर नाराज होकर वहां से चली गई। श्री कृष्ण के संकेत और मित्र श्रीदामा को राधा का यह व्यवहार ठीक नहीं लगा और वे राधा को भला बुरा कहने लगे। राधा ने क्रोधित होकर श्रीदामा को अगले जन्म में खंडचूर्ण नामक राक्षस बनने का श्राप दे दिया। इस पर श्रीदामा ने उनको पृथ्वी लोक पर मनुष्य रूप में जन्म लेकर 100 वर्षों तक कृष्ण बिछोड़ का श्राप दे दिया। राधा को जब श्राप मिला तब श्री कृष्ण ने उनसे कहा था कि तुम्हारा मनुष्य रूप में जन्म हो तो होगा, लेकिन तुम सदैव मेरे पास रहोगी। यानी कारण था कि राधा और श्री कृष्ण का बचपन में बिछोड़ हो गया था। नंबर 3, राधा श्री कृष्ण की मुरली सुनकर बांसुरी होकर नाचने लगती थी और वह उनसे मिलने के लिए बाहर निकल जाती थी। जब गांव में कृष्ण और राधा के प्रेम के चर्चे चल पड़े तो राधा के समाज के लोगों ने उनका घर से बाहर निकलना बंद करवा दिया। फिर एक दिन श्री कृष्ण ने माता यशोदा से कहा कि माता, मैं राधा से विवाह करना चाहता हूँ। यह सुनकर यशोदा मैया ने कहा कि राधा तुम्हारे लिए ठीक लड़की नहीं है। पहला तो यह कि वह तुमसे 5 साल बड़ी है और दूसरा यह कि उनकी मंगनी यशोदा के भाई नारायण पहले से ही किसी और से हो चुकी है और वह कंस की सेना में है जो अभी युद्ध लड़ने गया है। जब आएगा तो राधा का उससे विवाह हो जाएगा, इसलिए उसमें तुम्हारा विवाह नहीं हो सकता। लेकिन कृष्ण जिद करने लगे। तब यशोदा ने नंदा से कहा। कृष्ण ने नंदा की बात भी नहीं मानी। गर्ग ऋषि ने कृष्ण को समझाया कि तुम्हारा जन्म किसी खास लक्ष्य के लिए हुआ है। इसके लिए भविष्यवाणी हो चुकी है कि तुम तारका हो। इस संसार में तुम धर्म की स्थापना करोगे। तुम्हें इस गलाप से विवाह नहीं करना चाहिए। तुम्हारा ये खास लक्ष्य है। गर्ग सुन हर तरह के समझाते हैं, लेकिन कृष्ण नहीं समझते हैं। तब गर्ग मुनि उन्हें एकांत में यह रहस्य बता देते हैं कि तुम यशोदा और नंदा के पुत्र नहीं, देवकी और यशोदा के पुत्र हो और तुम्हें माता पिता को कंस ने कारागृह में डाल रखा है। यह सुनकर श्री कृष्ण के जीवन की दशा बदल जाती है। नंबर 4, राधा के परिवार को जब पता चलता है कि श्री कृष्ण की मुरली सुनकर उनके प्रेम में नाचती हुई उनके पास पहुंच जाती है तो उन्होंने राधा को घर में ही कैद कर दिया था। तब श्री कृष्ण ने अपने साथियों सहित एक दिन उन्हें रात में कैद से मुक्त करवाया। उदय और बलराम सहित अन्य
सखियों के साथ रात भर नृत्य किया था। एक रात पूर्णिमा की रात थी जब महारास हुआ था। बाद में राधा की माँ राधा के कक्ष में गई तो राधा उन्हें वहाँ सोते हुए मिली। कहते हैं कि उस वक्त श्री कृष्ण को दो ही चीजें सबसे ज्यादा प्रिय थी, बांसुरी और राधा। कृष्ण की बांसुरी की धुन सुनकर राधा के जैसे प्राण ही निकल जाते थे। कई जन्मों की स्मृतियों के कुर्देन का प्रयास होता था और वह श्री कृष्ण की तरह खींची चली जाती थी। भगवान श्री कृष्ण के पास एक मुरली थी जिसे उन्होंने राधा को छोड़कर मथुरा जाने से पहले दे दी थी। राधा ने उस मुरली को बहुत ही संभाल कर रखा था और जब भी उन्हें कृष्ण की याद आती तो वह मुरली बजा लेती थी। श्री कृष्ण की याद में मोर पंख लगाते थे और बेंची माला पहनते थे। श्री कृष्ण को मोरपंख तब मिला था जब वे राधा उपवन में उसके साथ नृत्य कर रहे। मोर का पंख नीचे गिर गया था तो उन्होंने उसे उठाकर अपने सिर पर धारण कर लिया था और राधा ने नृत्य करने से पहले श्री कृष्ण को बैजंती माला पहनाई थी। नंबर 5, जब कृष्ण वृंदावन छोड़कर मथुरा चले गए तब राधा के लिए उन्हें देखना और उनसे मिलना और दुर्बल हो गया। कहते हैं कि राधा और कृष्ण दोनों का पूर्व मिलन कुरुक्षेत्र में बताया जाता है। वहाँ सूर्य ग्रहण के अवसर पर द्वारका के कृष्ण और वृंदावन के नंद के साथ राधा आई थी। राधा सिर्फ कृष्ण को देखने और उनसे मिलने ही नंद के साथ आई थी। इसका जिक्र पुराणों में मिलता है। उनके बाद राधा और श्री कृष्ण की अंतिम मुलाकात द्वारका में हुई थी। सारे कर्तव्यों से मुक्त होने के बाद राधा आखिरकार अपने प्रीतम कृष्ण मिलने गई। जब वे द्वारका पहुंची तो उन्होंने कृष्ण के महल और उनके 8 पत्नियों को देखा। तब राधा को देखते वो बहुत प्रसन्न हुई। तब राधा के अनुरोध पर कृष्ण ने उन्हें महल में एक देविका के पद पर नियुक्त कर दिया। कहते हैं कि वह पर राधा महल में जुड़े कार्य देखती थीं और मौका मिलने पर ही कृष्ण के दर्शन कर लेती थीं। एक दिन उदास होकर राधा ने महल से दूर जाना तय किया। कहते हैं कि राधा एक जंगल के गांव में रहने लगी। धीरे धीरे समय बीता और राधा बिल्कुल अकेली और कमजोर हो गई थी। वक्त वक्त उन्होंने भगवान श्री कृष्ण की याद सताने लगी। आखिर समय में भगवान श्री कृष्ण उनसे सामने आ गए। भगवान श्री कृष्ण ने राधा से कहा कि वे उनसे कुछ मांग लें, लेकिन राधा ने मना कर दिया। कृष्ण के दोबारा अनुरोध करने पर राधा ने कहा कि वे आखिर बार तुम्हें बांसुरी बजाते देखना और सुनना चाहती हैं। कृष्ण ने बांसुरी ली और बेहद सुरीले धुन में बजाने लगे। श्री कृष्ण ने दिन रात बांसुरी बजाई। बांसुरी की धुन सुनते सुनते एक दिन राधा ने अपने शरीर का त्याग कर दिया। तो कैसी लगी स्टोरी दोस्तों, कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। अगर स्टोरी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना और प्लीज़ जो गलती हो गई पढ़ने में उसके लिए क्षमा कर देना। राधे राधे।